नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक लागू हो गया है जिसको लेकर के अब अ, अनोखी बहस छिड़ गई है और उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है। बैठकों का दौर चल रहा है, तो उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों में भी बहस छिड़ गई है, तो वहीं कुछ इस्लामिक धर्मगुरु भी उसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता फराह फैज जी, हमसे जान लेते हैं और ताकि पता चले दर्शकों को कि क्या कुछ यूसीसी के अंतर्गत आता है। स्वागत है फराह फैज जी आपका। नमस्कार। मैम, किस तरह से देखते हैं आप जो यूसीसी कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू हो रहा है, तो उत्तराखंड में हुआ है, अब गुजरात में तैयारी चल रही है, हालांकि गोवा में सबसे पहले सालों पहले यूसीसी लागू हो चुका है, तो क्या है यूसी कोड से? देखिए यूसीसी है कुछ नहीं, सिर्फ़ एक हवा बनाया हुआ है। एक्चुअली तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जिसे हम कहते हैं समान नागरिक संहिता, ये सिर्फ़ लोगों को डराने के लिए, लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए और वोट बैंक पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखने के लिए ये एक इश्यू बना हुआ है। अदरवाइज़ तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो क्रिमिनोलॉजी है, वो भी यूनिफ़ॉर्म है सबके लिए, तो अगर वो समान हो सकती है तो सिविल जो राइट्स हैं, जिन्हें हम पर्सनल लॉज़ के नाम से जानते हैं, वो भी समान हो सकते हैं। और हमारे यहाँ गोवा में जो है वो बहुत पहले से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है। वहाँ किसी के राइट्स का वायलेशन नहीं होता, किसी के रिलीजन का कोई वायलेशन नहीं होता, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो जाने से। इसी तरह से अगर इंडिया में भी पूरी जगह पर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाता है, इससे लोगों को राहत मिलेगी, उनके पर्सनल लॉज़ में कोई भी दखल-अंदाज़ी नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं जैसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तलाक होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, थर्ड जेंडर है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो ये तमाम चीज़ें लोगों के ज़हन में एक सवाल पैदा करती हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लोगों का जो वोट बैंक खिसकता है, तो वो इसको लेकर के और ख़ास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें ये एक र्यूमर फैला दी जाती है कि ये शरिया का जो है वो हनन हो रहा है, शरिया में दखल-अंदाज़ी हो रही है और इससे जो सेकंड मेजर जो कम्युनिटी है इंडिया की, वो सड़कों पर आ जाती है, अपना वो माइंड अप्लाई करना बंद कर देते हैं और ये धर्म के नाम पर जो है उनको मिसलीड किया जाता है और ये एक मुद्दा जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो शुरू हुआ था वो आज तक वो बरकरार है। अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, तो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत पहले से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही जो है यूनिफ़ॉर्म लॉ की बात हुई है। और हमारे हुज़ूर ने जो मदीना चार्टर इंट्रोड्यूस किया था मदीना के अंदर, तो वो उसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद यही था कि आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, आपका फ़ेथ कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर कंट्री की बात होती है और कंट्री कंट्री के भलाई की बात होती है, वेलफेयर की बात होती है, लोगों के राइट्स की बात होती है, तो आपको एक जैसे लॉज़ को फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो वही चीज़ तो आज भी अप्लाई हो रही है। आपका रिलीजन कुछ भी हो सकता है। आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप पूजा कर रहे हों, आप चर्च में जा रहे हों, आप गुरुद्वारा जा रहे हों, तो ये आपके जो बिलीफ हैं उसको कहीं हर्ट नहीं करता यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। ये सिर्फ़ आपकी जो जैसे शादी से जुड़े जो इश्यूज़ हैं, डाइवोर्स से जुड़े जो इश्यूज़ हैं, इनहेरिटेंस से जुड़े जो इश्यूज़ हैं, ये उनके कॉमन होने की बात करता है और जो कोई बुरा नहीं है। अभी जैसे आपका ये सवाल था कि इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो रजिस्ट्रेशन तो अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, क्योंकि बात बार-बार घूम कर के मुस्लिम कम्युनिटी पर आती है कि शरिया का जो है वो इंटरफेरेंस है। तो अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन तो आज भी होता है। जो हमारे यहाँ निकाहनामा तैयार होता है, जो ये कहा भी जाता है कि मुस्लिम धर्म में जो शादी है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारे यहाँ जो निकाहनामा है वो बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट है, रजिस्टर्ड होता है, लिखा हो जाता है, उसमें विटनेस होते हैं। तो अगर यही चीज़ उस जगह पर या काज़ी के रजिस्टर में ना हो करके कोर्ट में होगी और रजिस्ट्रार के यहाँ होगी, तो बस इतना ही फ़र्क आएगा, उसका प्लेस चेंज हो जाएगा। और क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन अगर एक प्रॉपर जगह हो रहा है और जिसकी वैलिडिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड होगी,
तो वहाँ उस डॉक्यूमेंट का फ़ायदा भी है। आज अगर किसी को बाहर जाना होता है और उसको फिर क्या है निकाह हो जाने के बाद फिर वापस से अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो वो जो एक दुविधा है या डबल-डबल जो एक्सरसाइज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, इससे तो और लोगों को आसानी होगी, परेशानी कोई नहीं है। कहीं न कहीं तलाक के मामलों में भी कमी आएगी क्योंकि हलाला जैसी घटनाएँ जो होती हैं, उसकी वजह से भी कई मुस्लिम धर्मगुरु बौखलाए हुए हैं। वो दरअसल एक्चुअली ये बात ये है कि जब ट्रिपल तलाक वाला जो अभी एक्ट आया था, उसके बाद से जो फ़तवा फैक्ट्री थी, उनके फ़तवा बंद हो गए थे, जो तलाक़-ए-बिदअत को वैलिड बताया करते थे। तो तलाक के केसेज़ में तो वैसे ही बहुत कमी आ गई है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ क्या है, तलाक़-ए-एहसन का जो है वो ज़ोर है। अभी भी लोग जो हैं वो झूठे एफ़िडेविट्स बना लेते हैं कि मैंने एक इस महीने तलाक दे दिया था, फिर दूसरे महीने तलाक दे दिया, फिर तीसरे महीने तलाक दे दिया। मतलब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को ख़त्म करके जो ये लोग हैं इन्होंने उसको 3 महीने की पीरियड में ले आए। इतना इन पर असर हुआ, लेकिन अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो वो वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तलाक़-ए-एहसन का, तलाक़-ए-हसन का, इस तरह का तलाक का कोई भी ज़िक्र जो है वो शरिया में नहीं मिलता। अगर इस तरह की तलाक़ों को फ़ॉलो कराया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को, तो वो उनको मिसगाइड ही किया जा रहा है धर्म के नाम पर। तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। ये उल्टा क्या है कि लोग जो हैं वो शरीयत के हिसाब से फिर प्रॉपर वे में डाइवोर्स देने लगेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 की, 13 बी की, तो उसमें जो प्रोसीजर है तलाक का, डाइवोर्स देने का जो है प्रोसीजर, वही तो शरिया में भी है। अगर हम शरिया का कोडिफ़िकेशन कर दें तो पूरा का पूरा हिंदू मैरिज एक्ट निकल कर के आ जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी बात होती है एज़ पर कंट्री लॉ उसको फ्रेम करने की, तो हमारे यहाँ जो धर्मगुरु हैं, जो मौलाना हैं या जो इस तरह के उलमाज़ हैं जो अपनी दुकान लगाए बैठे हैं, पैरेलल जुडिशरी चला रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो इनकी दुकानें सिमट जाएँगी। ये इस वजह से इसका कोडिफ़िकेशन नहीं होने देते। अदरवाइज़ तो अगर इस तरह का लॉ फ्रेम हो जाएगा, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो ये सबके लिए आसानी हो जाएगी। यही वजह है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से मुसलमान डर रहे हैं। मुसलमान नहीं डरता, मुसलमानों को डराया जाता है या मुसलमानों का नाम लेकर के जो गवर्नमेंट है अ, उसको डराया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और ये अपनी राजनीति को चमकाए रखते हैं। हिंदू समुदाय पर कितना असर हो पाएगा ये यूसीसी का? देखिए पहले से ही हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट है, वैसे जो हमारे यहाँ के जो बौद्ध हैं, जो सिख हैं, जो हिंदूज़ हैं, उन पर एप्लीकेबल है। तो बहुत ज़्यादा तो असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, जैसे ईस्टर्न साइड में कुछ प्रथाएँ हैं जहाँ वो अपनी रिचुअल्स के हिसाब से अपनी पर्सनल लॉज़ को जो है वो फ़ॉलो करते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। तो मुसलमान से ज़्यादा अगर डिस्टर्ब होगा तो वो उधर साइड का जो है वो नॉन मुस्लिम या हिंदू जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो किस तरह से देखते हैं अगर पूरे देश में ये लागू हो जाता है, क्योंकि अभी उत्तराखंड में लागू हुआ तो अब गुजरात में तैयारी चल रही है, तो उत्तर प्रदेश का भी अगला नंबर कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। नहीं, ये जो एक्सपेरिमेंटल तौर पर एक-एक स्टेट में लेकर के आ रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पूरे कंट्री में एक दफ़ा में लागू कीजिए, उसमें आपको कौन रोक रहा है? अभी राम मंदिर बन गया, किसने रोक लिया? सब मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया ना आकर के। इसी तरह से अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है, वो पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होता है और इस तरह का जो है लॉज़ बनते हैं, वो एक्ट फ्रेम होता है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मुसलमान उसका स्वागत करेंगे और आज एजुकेशन का जो ग्राफ है वो मुस्लिम्स में बढ़ गया है। कल तक मुस्लिम्स जो थे वो काफ़ी तौर पर अनएजुकेटेड थे, जिसकी वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते थे और जो मौलवी थे, मुफ्ती थे, उन लोगों पर डिपेंड रहते थे। लेकिन आज जो है, आज का मुसलमान जो है वो एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, अवेयर हो रहा है, तो अगर उनको
कायदे से चीज़ें समझाई जाएँगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपोज़िशन होगा। हाँ, ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड वग़ैरह हैं, इन लोगों की दुकानें ज़रूर सिमट जाएँगी। अब जैसे यूसीसी लागू होता है तो अब जो लिविंग रिलेशन में रहने वाले लोग हैं, वो अब तक जी। ऑफ रिकॉर्ड रहते थे, लेकिन अब उनका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और लिविंग रिलेशन में रहने के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको वैध मानने की बात कही जा रही है। तो कहीं न कहीं लिविंग रिलेशन जैसी घटनाएँ भी बढ़ने की संभावना होगी फिर तो? नहीं देखिए, अगर लिविंग रिलेशन में जो रह रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि वो एक गलती है, एक बॉन्डिंग तो होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, कल आज आप रह रहे हो साथ में, कल आप अलग-अलग हो जाएँगे। तो ये हमारे संस्कारों के भी खिलाफ है। अगर आज इंडिया की पहचान है पूरी संसार में तो वो इसके जो संस्कार हैं उसी की वजह से पहचान है। तो वो कहीं न कहीं जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। उसमें चाहे हिंदू कम्युनिटी के संस्कार हों, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के संस्कार हों या कोई भी और भी मज़हब है, तो वो संस्कार जो हैं वो ख़त्म होते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रहने से। अगर उनका रजिस्ट्रेशन मस्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली जो है वो कपल जो है वो एज़ हस्बैंड और वाइफ ही रजिस्टर्ड होगा। तो वो एक बॉन्डिंग तो आ ही जाएगी ना, उससे जो बच्चे पैदा होंगे, तो कम से कम वो किसी को माँ, किसी को बाप और जो उससे उनके जो दादा-दादी, नाना-नानी ये रिश्ते जो हैं या इन रिश्तों की जो पाकीज़गी है, वो बरकरार रह जाएगी। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है या इस तरह का प्रोविज़न इसमें ना होता तो शायद तकलीफ़ होती क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आज आप साथ हैं, कल आप अलग हो जाएँगे। आपके जो बच्चे पैदा हो गए, वो कल कहाँ रहेंगे, उनका क्या फ्यूचर होगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चे झेलेंगे अपनी आने वाली ज़िंदगी में और उनके लिए दिक्कतें आने वाले टाइम में खड़ी होंगी। तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन मस्ट हुआ है, तो ये और भी अच्छी बात है। अब उससे एक फ़ायदा और हो सकता है पार्टनर को, जी। अगर उसका मेल पार्टनर अगर छोड़ के जाएगा तो वो कहीं न कहीं उस पर अपने खर्चे के लिए दावा भी कर सकते हैं, जैसे एक पत्नी करती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने कई जजमेंट में क्लियर कर दिया है कि जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो अपनी मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड से डिमांड कर सकती है और जो उनसे उस कपल के जो बच्चे होंगे वो इलेजिटिमेट नहीं कहलाएंगे, वो लेजिटिमेट कहलाएंगे और उनको प्रॉपर्टी में वही राइट्स मिलेंगे जो शादीशुदा कपल के जो बच्चों को राइट्स मिलते हैं। मुस्लिम महिलाओं को कितना फ़ायदा होगा इसमें? बहुत ज़्यादा। क्या? बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ़ मुस्लिम महिलाओं को बल्कि मुस्लिम पुरुषों को भी इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि देखिए आजकल जो है मुस्लिम महिलाएँ फिर भी सेफ़ हैं। मुस्लिम महिलाओं के पास में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का प्रोविज़ जो है वो उनके पास में है इसका एक प्रोविज़न कि अगर उन्हें डाइवोर्स चाहिए तो वो कोर्ट में जा सकती हैं। ट्रिपल तलाक अगर उनको कोई देता है तो वो उसके लिए कोर्ट में जा सकती हैं, अपनी एफआईआर लॉन्च करा सकती हैं। खर्चा अगर उनको चाहिए तो वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती हैं। अगर उनको कोई परेशान कर रहा है तो उनके पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा है। लेकिन अगर पुरुष परेशान है या मुस्लिम पुरुष को डाइवोर्स देना है तो वो कौन से एक्ट के तहत डाइवोर्स देगा ये उसको क्लियर नहीं है। उसके पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे सके। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में जो है दोनों को समान राइट है। उसमें लेडी भी फाइल कर सकती है अपना डाइवोर्स सूट और उसमें जेंट्स भी फाइल कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की तो उसमें सिर्फ एक लेडी को राइट है अपने डाइवोर्स सूट फाइल करने का, मुस्लिम मेल को राइट नहीं है कि वो अपना डाइवोर्स सूट फाइल कर दे। तो अगर इस यूसीसी आता है तो हिंदू मेल की तरह से मुस्लिम मेल को भी राइट होगा कि वो अपना डाइवोर्स सूट फाइल कर दे और कोर्ट के थ्रू तलाक ले ले। क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस तरह का कानून नहीं है तो अभी कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है एक अपने जजमेंट में कहा है कि अगर मुस्लिम मेल को डाइवोर्स चाहिए तो फैमिली कोर्ट जो है उसको डिसाइड कर सकती है, सुन सकती है ऐसे सूट को। तो ये जो इनडायरेक्ट वे में जा कर के घुमा फिरा कर के रिलीफ लेना पड़ रहा है लोगों को,
वो इससे बचेंगे और उनके पास डायरेक्ट प्रोविज़न होगा यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आने के बाद में कि वो डायरेक्ट अपने चीज़ें जो हैं अपने इन सब से जुड़ी हुई इनहेरिटेंस, मैरिज और ये डाइवोर्स से रिलेटेड वो डायरेक्टली सूट फाइल करके रिलीफ़ हासिल कर सकेंगे। यूजीसी के लागू होने के बाद कहीं न कहीं बाल विवाह जो प्रथा चल रही है, तो उस पर भी अंकुश लग पाएगा क्योंकि हुँ। अक्सर कई हिंदू मैरिज एक्ट में तो लड़की की उम्र 18 साल और पुरुष की जो है 21 साल की गई है और कई धर्म ऐसे हैं जहाँ पर बाल विवाह की प्रथा और कई इलाके भी ऐसे हैं। देखिए, वो हमारे यहाँ पहले से ही बाल विवाह का प्रोविज़न तो हमारे यहाँ पहले से ही नहीं है। चाहे वो कोई भी मज़हब हो, हमारे यहाँ जो है वो अगर पर्सनल लॉज़ की बात आ रही है और किसी इश्यू पर साथ में हमारे पास में इंडियन लॉ भी है, तो इंडियन लॉ जो है वो प्रिवेल करता है पर्सनल लॉज़ को। ये सेट लॉ है। तो अगर बाल विवाह जैसी चीज़ है, तो वो आज की डेट में कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करती है। आज जो वो शादी की उम्र है, वो 18 साल लड़की की उम्र है और 21 साल लड़के की उम्र है। लेकिन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में अगर इसको मेंशन किया जाएगा, जो अभी हुआ भी है उत्तराखंड में, तो उससे जो है वो बहुत सारी जैसे अभी मैंने पहले ज़िक्र भी किया था कुछ जगहों का, तो वहाँ जो इस तरह के छोटी उम्र में कर देते हैं शादी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, तो वहाँ पर तो प्रोविज़न वही है कि जब मैच्योरिटी अटेंड कर लेती है लड़की, तभी उसकी शादी के बारे में सोचा जाएगा। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के कुछ नुकसान भी हैं, क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं? इस मुझे कोई नुकसान ऐसा नज़र नहीं आता, मुझे इसके फ़ायदे ही नज़र आते हैं। लोगों में जो एक डिफ़रेंस है वो ख़त्म हो जाएगा और जो धर्म की राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगी। जो औरतों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर आप हिंदू औरत हैं और आपको अपने डाइवोर्स से रिलेटेड कोई रिलीफ़ चाहिए, तो आप अलग तरीके जाएँगी, आप मुस्लिम औरत हैं, आप अलग तरीके जाएँगी, आप क्रिश्चियन हैं, आप अलग तरीके जाएँगी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, सबके इनहेरिटेंस लॉज़ एक जैसे हो जाएँगे, सबके सक्सेशन राइट्स एक जैसे हो जाएँगे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगा, इससे नुकसान तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। धार्मिक स्तर पर कोई नुकसान? धार्मिक स्तर पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। अ, अब आज की डेट में अगर हम देखें, तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 3 कम्युनिटी पर अप्लाई होता है। सिख पर होता है, बुद्धिस्ट पर होता है, जैन पर 4 पर होता है, जैन पर और हिंदूज़ पर। तो अगर कोई धर्म पर कुछ इफ़ेक्ट ये चीज़ डाल रही होती, तो ये लोग जो हैं अपना-अपना धर्म अलग-अलग तरीके से जो फ़ॉलो कर पा रहे हैं, वो ना कर पाते। तो जिस तरह से इस 4 कम्युनिटी के लिए एक लॉ फ्रेम हो जाने पर कोई फ़र्क नहीं आता, इसी तरह से अगर बाकी की कम्युनिटी को भी मर्ज करके और एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आता है, तो किसी के मज़हब पर, किसी की पूजा पद्धति पर या इबादत के तरीके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आपने 3 तलाक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। समान नागरिक संहिता को लागू करने में कुछ चुनौतियाँ भी सामने होंगी सरकार के भी और प्रशासन के भी। अ, बस वही है क्योंकि जो जो एक्चुअल में हर्ट है जो तबका एक्चुअल में हर्ट होगा, उनकी तो आज तक कभी आवाज़ नहीं आई है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर के। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ के जो मौलाना हैं, जो सो कॉल्ड मौलाना हैं, जो सो कॉल्ड उलेमाज़ हैं, एक्चुअल उलेमाज़ जो हैं वो कभी सामने नहीं आते। लेकिन ये जो हाफ़ बेक्ड मौलाना हो जाते हैं, ये लोग चीखा-चिल्ली जो करते हैं, वही और जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, वही एक चीज़ है उसको कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत पैदा करेगा, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूसीसी के अंतर्गत अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो उसके लिए सरकार ने कुछ सज़ा का प्रावधान रखा है, 6 महीने की सज़ा है या फिर 25,000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा है। हुँ, तो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, जब तक सैंक्टिटी नहीं होती, जब तक सज़ा का प्रावधान नहीं होता, तब तक जो है लोग उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करते। अभी आप देखिए आप रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफ़िक रूल्स को कोई फ़ॉलो नहीं करता। इसमें जब तक ये फ़ाइन का प्रोविज़न नहीं है, जेल का प्रोविज़न नहीं होगा, तो कोई भी ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो नहीं करेगा। सब कोई हेलमेट यूज़ नहीं करेगा, कोई जो चलाने का तरीका है उसको फ़ॉलो नहीं करेगा।
सब लोग जो हैं डर के उस चीज़ को मानते हैं। तो इसी तरह से जब तक इसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं होगा, तब तक इसका एप्लीकेबल होना मुझे नहीं लगता कि लोग इसको सीरियसली लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फराह फैज जी ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता फराह फैज जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि जो यूसीसी विधेयक लागू हो रहा है उससे किसी भी धर्म को कोई नुकसान नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में गैर मुस्लिम समुदाय को नुकसान हो सकता है, उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मुसलमान को डर नहीं रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को धर्मगुरुओं के द्वारा डराया जा रहा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।